हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सुनील कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। इनोवेशन जो हमें कंपटीशन से बाहर रखता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाता है। लेकिन ये शब्द सुनने में जितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनको करने में काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, टाइम लगता है और बहुत कुछ, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं फ्रेंड, ये सच्चाई नहीं है। एप्पल के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, वो क्या कहते हैं? स्टीव जॉब कहते हैं, थ्रोइंग मनी एट अ प्रॉब्लम शुड नॉट बी द आंसर, क्रिएटिविटी एंड जेन्युइन जीनियस शुड विन आउट। ये एप्पल के जो सीईओ है स्टीव जॉब्स, ये उनका स्टेटमेंट है। सिर्फ पैसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता फ्रेंड, जब तक आपके अंदर जेन्युइननेस नहीं होगा, राइट। आज इसी के बारे में बताऊंगा। आपके पास बिल्कुल बजट नहीं है, लो बजट है, फिर भी आप इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है उसके अंदर कैसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो लॉन्गर ड्यूरेशन में आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी भी आपका इंक्रीज करेगा। लो इन्वेस्टमेंट या फिर बिल्कुल भी पैसा खर्च किए बिना, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे आपको, अगर आपको इस टेक्नोलॉजी के साथ बने रहना है, इनोवेशन करना है, नई चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड करना है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो रिसर्च R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च करना, और दूसरा होता है, एक होता है रिसर्च करना, एक होता है क्यूरेट करना। तो हम एज ए स्मॉल स्टार्टअप ना कभी भी रिसर्च नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? यहाँ बेसिकली मैं जो प्रोफाइल कवर कर रहा हूँ वो प्रोफाइल है आपका, आप फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप हो सकते हैं, आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, मीन्स फार्मा के आसपास की ही इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होंगे, राइट। उसी को लेके उन्हीं को फोकस करके मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, R&D रिसर्च डेवलपमेंट में क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, राइट। जैसे मैंने स्टीव जॉब को बताया, तो वो इनोवेशन, तो वो तो आपके लिए जेन्युइननेस तो चाहिए ही चाहिए, वो भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती है। बट हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, हमें एज ए स्टार्टअप ना, अगर इंडिया की स्पेशली हम बात करें यहाँ पे, तो हमको एज ए स्टार्टअप बहुत ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट रख के रिसर्च कराने की ज़रूरत नहीं है। हम रिसर्च करने नहीं जाएंगे, रिसर्च करने में टाइम लगता है और मॉलिक्यूल डेवलप होने में भी टाइम लगता है। बट यस, जो मॉलिक्यूल डेवलप हो चुके हैं, जो रिसर्च हो चुके हैं, उनके अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है एक्चुअली क्यूरेशन, प्रोडक्ट क्यूरेशन। हम क्या है? वी आर द क्यूरेटर, हम प्रोडक्ट क्यूरेटर हैं और हम प्रोडक्ट को क्यूरेट करते हैं। और जब हम प्रोडक्ट को क्यूरेट करते हैं तो यस, हम उसको नए रूप में दे सकते हैं। और वो जो नया रूप होगा फ्रेंड, वो जो आपकी पेशेंट होंगे आपके, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और प्लस आपकी जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अब ये क्यूरेशन कैसे होता है उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत टफ नहीं है, ये ईजी है, बट लोग करते नहीं है। और इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अगर फार्मा स्टार्टअप की बात की जाए तो फार्मा स्टार्टअप में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, राइट। तो वन बाय वन चीज़ें यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझ जाएंगे। टफ नहीं है। पहली बात यहाँ पे मैं ये करूँगा कि एक्चुअली जब आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं, आप फार्मा कंपनी है, आप फार्मा स्टार्टअप हैं, तो इस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बदलते ज़माने के साथ आपको चेंज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, क्यूरेशन की बात, मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगा, प्रोडक्ट के साथ मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर साथ में चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट सिर्फ इनोवेटिव बहुत बना देंगे, कुछ लेके चले आए तो उससे बहुत कुछ होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें इनोवेट और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला मैं आपके कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करूँगा। आपको अपने प्रोफाइल के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, या क्या इनोवेट करना चाहिए, या क्या R&D करना चाहिए, या फिर मैं बोलूं क्या क्यूरेट करना चाहिए। सबसे पहला है, मैंने ये देखा कि जितने भी फार्मा स्टार्टअप है, यहाँ पे वेबसाइट सभी के पास लगभग दिखाने के लिए है, लेकिन वर्किंग वेबसाइट शायद ही किसी फार्मा कंपनी की होगी जो कंटिन्यूसली वर्किंग करता होगा। तो सबसे पहले आपको इनोवेट करने की जरूरत है अपने वेबसाइट को, अपने पोर्टल को, क्योंकि ये जमाना टेक्नोलॉजी का है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते जाना है, कीप अप विद द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको बने रहना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बने रहेंगे ना, फाइट से ही बाहर हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करके रखना है। वेबसाइट अपनी अप टू डेट रखिए। अप टू डेट रखने का बहुत बहुत आसान होता है, ये कठिन नहीं है, अभी मैं बता दूं। आप ब्लॉग अपने आप से खुद से लिख के अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। इसमें किसी भी बंदे की जरूरत नहीं है, ये खुद से लिखा जा सकता है। 500 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का खुद ही लिख के आप
हर दूसरे तीसरे या वीक के अंदर एक ब्लॉग तो लिख ही सकते हैं, राइट। अगर आप किसी को नहीं हायर करना चाहते हैं, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा, बस आप जब रूटीन वर्किंग करते रहते हैं उसी समय आपको गूगल के अंदर आपको मोबाइल का हेल्प लेके वहाँ कुछ चीज़ें पढ़ लेनी है, इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ें ऐड कर देनी है। अब ये ध्यान ये रखना है, आपको चीज़ें ऐसी ऐड करनी है जो आपके प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमती हो, जिस प्रोफाइल में आप वर्किंग करते हो, राइट। तो उसके इर्द गिर्द, या फिर आप न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो जो जिस थीम पे आप लेके चल रहे हैं अपने स्टार्टअप को, अपनी कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग वहां पे ब्लॉग आपको डालना है। ये ब्लॉग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। दूसरी चीज है सोशल पेज। मैंने देखा कि बहुत सारी फार्मा कंपनीज है लेकिन उनके यूट्यूब चैनल ही नहीं है, फेसबुक अकाउंट ही नहीं। अगर फेसबुक बना है तो उस पर कुछ नहीं आता, कोई पोस्ट नहीं आता, इंस्टाग्राम पेज पे नहीं आता। अब बोलोगे सर यहाँ पे इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ये है, यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, आप कर सकते हैं और नए नए तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको हिंट देने के लिए एक यूट्यूब चैनल का नाम बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा। उस चैनल का नाम है मैन मैटर्स। आप उसको देखिए और वहाँ से सीखिए कि वहाँ एक्चुअली बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट किया जाता है, लेकिन उनसे आप एक तरीका सीख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है कैसे हम इनोवेट कर सकते हैं, कैसे हम क्यूरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। manmatters.com पे भी जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं, प्लस मैन मैटर्स जो यूट्यूब चैनल है उसको भी विजिट करके आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारा अच्छा आइडिया मिलेगा। तो आपको पहले अपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदलने की और अपने आप को क्यूरेट करने की जरूरत है, अपने आप को साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा है ईमेल मार्केटिंग। आपको ईमेल मार्केटिंग थोड़ी सी सीखनी चाहिए। ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर को ईमेल करिए। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही छोटी चीज है। इसमें भी मैं नहीं बोलता हूं कि आप डेली जाके ईमेल करिए, लेकिन वीक में एक दिन ऐसा डिसाइड कर सकते हैं जिस दिन आपके जो कस्टमर होंगे उनको आप ईमेल भेजेंगे। और ये ईमेल कहां से मिलेगा? ये जब वेबसाइट अपडेट करेंगे और वहां से जो सब्सक्राइब करेंगे आपके, या फिर जो आपके प्रोडक्ट्स लेंगे, वो अपना मोबाइल नंबर एज वेल एज आपका जो है ईमेल आईडी अपना वो आपके पास ड्रॉप करेंगे वेबसाइट के थ्रू, तो वहां से आपको मिल जाएगा और वहां पे उनकी हेल्प करिए। मतलब अपनी ऑडियंस, एक अपनी कम्युनिटी को क्रिएट करिए। ये टेक्नोलॉजी है, इसके साथ आपको चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। इस कम्युनिटी को क्रिएट करिए। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी में ही, वो है वीडियो मार्केटिंग। आप वीडियो मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं? वीडियो इतना यूजफुल टूल है फ्रेंड। देखिए, आप मुझे वीडियो के थ्रू ही जुड़े हुए हैं और मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो वीडियो के थ्रू जाते हैं। जितनी भी फार्मा कंपनी है उसमें बहुत बड़ा बजट जाता है ट्रेनिंग का पार्ट, और ट्रेनिंग में जो स्टार्टअप्स हैं वो ट्रेनिंग के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर पाती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर भाई किसी भी को कंटेंट क्रिएटर अगर हम ढूंढेंगे या पीएमटी के पर्सन को लेकर, स्टार्टअप वैसे पीएमटी रखते ही नहीं है। अंडरस्टैंड, उन्हें लगता है इलीगल खर्चा है या फालतू खर्चा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और वास्तव में भी सही बात है, स्टार्टअप कंपनी के लिए पीएमटी को अफोर्ड कर पाना आसान बात नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? हम कुछ करते ही नहीं है। कर सकते हैं, वीडियो एजुकेशन कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग करना है, आपको अपनी कंपनी के लिए ट्रेनिंग डिजाइन करना है, एक बार अपने सारे प्रोडक्ट का वीडियो बना के रख लीजिए। बनवाना है आप मुझसे भी कांटेक्ट करके मुझसे भी अपने प्रोडक्ट का इस तरह से वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा अगर किसी और से बनवाएंगे या खुद बनाएंगे। एक बार का वन टाइम का मेहनत है, एज वेल एज आपको जो है एक बार डिटेल में बना के रख दिया आपने। अब जितनी बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करता है उसको वो वीडियो दे दीजिए, या फिर उसको यूजर नेम पासवर्ड आईडी क्रिएट कर दीजिए अपने वेबसाइट के ऊपर, और ये सारे वीडियो अपने वेबसाइट के ऊपर डाल दीजिए। कैसे क्या होता है मुझसे करवा सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इसमें, ठीक है। अब ये पूरा एक पोर्टल हो गया आपका लर्निंग के लिए। अब जो मेडिकल रैप बोलता है मुझे ट्रेनिंग नहीं हुई, मैनुअल ट्रेनिंग में कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है। आपके मैनेजर ने या किसी ने बोला हाँ ये चीज मैंने बताया था ट्रेनिंग के अंदर, पता उसको बताया नहीं गया था। अब बाद में वो मेडिकल रैप या एरिया मैनेजर बोल देगा नहीं मुझे नहीं बताया गया था ट्रेनिंग के अंदर। इस तरह का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ पे आपका वीडियो कोर्स क्रिएट करके डला हुआ है आपके सारे प्रोडक्ट का, कोई नहीं बोल सकता कि मुझे ये चीज सिखाया नहीं गया था। तो अपने आप में एक इनोवेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट मैंने कंपनी के प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, पहला पार्ट ये कंपनी के प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, कंपनी के अंदर ट्रेनिंग और बहुत सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। डिटेल में मेरे साथ जूम कॉल बुक करके और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इनोवेशन बात करूंगा मैं आपके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के अंदर क्या इनोवेशन कर सकते हैं? प्रोडक्ट के इनोवेशन में फ्रेंड कई चीजें आपको ध्यान रखना होगा, उसको भी वन बाय वन हम समझते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट में जाके आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला उसमें आता है मार्केट के अंदर नीड को समझना। मार्केट के अंदर नीड कैसे समझेंगे? आपको आप ये डिसाइड करना है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया कि खिचड़ी मत पकाइए, सभी स्पेशलिटी के प्रोडक्ट लेके मत आइए। सभी स्पेशलिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको कॉपी पेस्ट से ही बचना है, अंडरस्टैंड। तो आपको स्पेशल प्रोडक्ट लेके आना है, तो स्पेशल प्रोडक्ट कुछ लेके आना है या इनोवेटिव लेके आना है या प्रोडक्ट को क्यूरेट करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारी दिशा फिक्स होनी चाहिए। मुझे जाना किधर है, मेरा गोल क्या है, अंडरस्टैंड, वो डिसाइड होना चाहिए। तो उसके लिए डिसाइड होना चाहिए कि आप कौन सी स्पेशलिटी के साथ अपना काम, आर्थो हो सकता है, आपका गायनी हो सकता है, पीडिया हो सकता है, जिस भी स्पेशलिटी के अंदर आप जाना चाहते हैं उसको डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपका स्पेशलिटी डिसाइड हो जाएगा तो आपको नीड आइडेंटिफाई करने में
बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट इसमें है नीड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मार्केट्स के अंदर नीड को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है मार्केट ऑब्जर्वेशन फ्रेंड। मार्केट ऑब्जर्वेशन हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। मार्केट में कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या चीज़ें नए प्रोडक्ट, कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन से नया बॉटल का डिज़ाइन आ गया, कौन सा नया टेस्ट आ गया, कौन सी नई स्ट्रेटजी आ गई। तो वहाँ से सीख के ना, देखिए क्यूरेशन का क्या मतलब, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया। क्यूरेशन का क्या मतलब होता है, हम क्यूरेटर है, मीन्स हमने उनका आइडिया लिया, उनका आइडिया लिया, उनका आइडिया, सबका आइडिया लिया, हमने मिला दिया और अपना नया आइडिया बना दिया। अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड द क्यूरेशन। जैसे एक पेटेंट मेडिसिन होता है और हम लोग क्या करते हैं, जब कंपनी रन करते हैं जेनरिक, ये जेनरिक कोई ब्रांड बना के बेचते हैं, राइट। लेकिन उसके अंदर हमें इनोवेशन को अगर ऐड कर देते हैं, क्यूरेशन को अगर ऐड कर देते हैं, तो वो ब्रांड बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज पहले करती है, जिसके ब्रांड स्टेब्लिश हुए मार्केट के अंदर, क्यूरेशन ऐड करके ही बड़े बड़े ब्रांड बनाए गए। किसी भी बड़े ब्रांड का आप नाम लेंगे तो लगभग वो सब क्यूरेशन की ही देन है। अंडरस्टैंड, तो आप भी अपने ब्रांड के अंदर क्यूरेशन कर सकते हैं। तो आपको दूसरा काम यही है कि ऑब्जर्व करके आप मार्केट का ऑब्जर्व करिए और मार्केट के ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, देखिए कौन सी चीज़ नहीं आ रही, कौन सी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नया आ रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही मार्केट के अंदर, कौन सी कंपनी कौन सी एक्टिविटी कर दे रही है, डॉक्टर को कैसे कन्विंस कर रही है, कस्टमर को कैसे, सिर्फ डॉक्टर को ही नहीं, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी रन करें तो आपको कंज्यूमर के ऊपर भी ध्यान है, मेडिकल स्टोर के ऊपर क्या नया चीज़ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, बॉटल का कलर कैसे, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा जब आप वर्किंग कर रहे होंगे। तो राइट, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व योर एम्प्लॉय। ये चीज़ मैंने सीखा था पिरामल हेल्थ केयर में। पिरामल हेल्थ केयर जब लॉन्च हुई थी कंपनी, उसकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी, पिरामल के अंदर एक प्रोसेस था, अगर कोई एम्प्लॉय कोई नया इनोवेटिव आइडिया देता है तो कंपनी उसको रिवार्ड देती थी 5000 रुपीज़ का। और 2007-8 के अंदर लगभग ये 5000 का रिवार्ड काफ़ी बड़ा रिवार्ड हुआ करता था। और जो भी एम्प्लॉय मार्केट के अंदर देखता था, समझ में आता था कि ये अच्छा है, मेरे कंपनी के अंदर होना चाहिए, नया प्रोडक्ट आया हुआ है या ऐसा है वैसा है, और वो लिखता है और कंपनी उसको अप्रूव करती है, तो उसको 5000 रुपीज़ रिवार्ड मिल जाता था। अब ये कितना अच्छा सिस्टम है। इससे क्या होता है फ्रेंड, आप ऐसा, मैं नहीं बोलता हूँ 5000 दे दो, आप कम भी दे सकते हो, थोड़े थोड़े टुकड़ों में पैसा डिवाइड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपनी एम्प्लॉय को ऐसे टास्क दे सकते हो, भाई इस टाइप की कोई अगर इनोवेटिव चीज़, आप उसको क्राइटेरिया डिसाइड कर दो, इस क्राइटेरिया में अगर ऐसा कुछ आप मुझे करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रिवार्ड दूंगा, कंपनी आपको रिवार्ड देगी। इससे क्या होगा, अपने इनोवेशन की जर्नी में ना अपने एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब ये जो एम्प्लॉय होगा ना, वो एरिया मैनेजर भी हो सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है और सेकंड लाइन मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसने भी ये आइडिया दिया है, बस कंपनी के डायरेक्ट पोर्टल दीजिए, उसको डायरेक्ट एक्सेस दीजिए, यहाँ पे जाके डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने एमान ने जो है मैनेजर को बताया और मैनेजर ने ऊपर वाले को बताया, क्रेडिट ऊपर वाला लेके चला गया या मैनेजर ने क्रेडिट ले लिया। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से भी आपके दिमाग में नए आइडियाज आ सकते हैं, नई चीजें आपको पता चल सकती हैं और क्यूरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑब्जेक्टिव फॉर रिसर्च। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था स्पेशलिटी सेलेक्ट करना है। ऐसे आपको रिसर्च किस तरफ किधर करना है, किन चीजों पे करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे आप स्पेशलिटी डिसाइड कर लिए, स्पेशलिटी डिसाइड करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी के प्रिस्क्रिप्शन वाले ब्रांड के ऊपर ध्यान देना है, या फिर मुझे कंज्यूमर प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, या फिर मुझे दोनों ध्यान देना है। ठीक है, और मार्केट में जब आप ये चीजें ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। उसमें से कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। इसमें से मेरे पास एक है, ये मैं बेबी केयर का दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे का मेडिसिन ट्रीटमेंट चलता रहता है, उसको जरूरत पड़ती रहती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने इसका एग्जांपल लिया। आप ऐसे हर एक स्पेशलिटी के अंदर कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास में, ये बेबी केयर प्रोडक्ट है, ये ग्राइप वाटर है। आप सभी लोगों ने ग्राइप वाटर बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुना होगा ग्राइप वाटर के बारे में, राइट। ये ग्राइप वाटर है। अब ये ग्राइप वाटर के अंदर खास बात क्या है, इसको मैंने अमेजोन के ऊपर चेक किया, मैंने इसको 1 mg के ऊपर चेक किया। खास बात ये है फ्रेंड, इसके अंदर पहली बात क्यूरेट बहुत सारी चीज़ें किया था, कलर टेस्ट बहुत सारा चीज़ें अल्ट्रेशन किया जा सकता है, बहुत ही प्रॉफिटेबल ब्रांड है। सेकंड, थर्ड ये है, इसका कंपटीटर मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। क्या आपने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया, ऐसी चीज़ के ऊपर, ग्राइप वाटर जैसे प्रोडक्ट के ऊपर जिसको बनाया जा सके। मार्केट के अंदर जितने भी है ना, अगर सिर्फ टीटीके का ये है, ग्राइप वुडवर्ड है, ये टीटीके का है और दूसरा डाबर का है। सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसको एक्टिव प्रमोशन में लेके चलती हैं और मार्केट के अंदर बिजनेस जनरेट करती हैं। मैंने तीसरा कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रमोशन या किसी का नाम मार्केट के अंदर ग्राइप वाटर का नहीं सुना। अगर कंपटीशन की बात की जाए, इसके अंदर काफी कम है। इस प्रोडक्ट को अगर आप क्यूरेट करेंगे तो यस, इसके अंदर से आप काफी चीजें निकाल सकते हैं, या इस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत आसानी से पुश कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज नहीं जाती है, प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर के पास भी इसको पुशअप किया जा सकता है, वहां से बिजनेस लिया जा सकता है, क्योंकि मदर जो होती है बेबी को लेकर सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर के पास ही जाती है। दूसरा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है और कम्युनिटी, पहले हम पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, अब ऐसा जमाना आ गया कि सिंगल फैमिली रहती है। तो यहाँ पे कई बार दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है। ऐसी कंडीशन के अंदर
अंदर कई बार बेबी की केयर नहीं हो पाती है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे कंडीशन में बेबी की जो प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो पाता है, या फिर कई बहुत सारे रीजन की वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा होता। ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं काफ़ी टेंशन में चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन के जो ये प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ग्रीन है, मैं हटाऊंगा ग्रीन तो हट जाएगा। मैं कैसे दिखाऊं आपको, एडमिन, ये विटामिन एडी ऑयल है, ठीक है, ये एडी ऑयल है। और एडी ऑयल की खास बात ये है इसकी जो है एडी ऑयल की, कि ये विटामिन ए एंड विटामिन डी है। अब इसका भी मैंने अमेजॉन और गूगल दोनों पे चेक, सॉरी M1mg पे दोनों पे चेक किया। इसका भी कुछ खास कंपटीटर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2-4 ब्रांड है। और एक्टिव प्रमोशन की बात की जाए तो शायद ग्रोमेड का एक ब्रांड है जो कि थोड़ा एक्टिव प्रमोशन में रहता है एडी ऑयल में, अदरवाइज एक्टिव प्रमोशन में कोई रहता नहीं है। अब मैं बेबी के लिए अपने ये लेके आया था उसको मालिश के लिए, ठीक है, लेकिन इसके साथ चक्कर क्या हुआ है, इसके साथ चक्कर ये कि इसका जो स्मेल है ना वो बहुत बहुत ही बैड है, ठीक है। अब ग्रोमेड का मैंने अब नेक्स्ट टाइम प्लान किया कि मैं ग्रोमेड का लेके आऊंगा, तो ग्रोमेड का मैं चेक करूंगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये कहां से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन की वजह से, अगर आप मार्केट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो, राइट। तो इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एडी ऑयल आप चाहो तो लॉन्च कर सकते हैं क्यूरेट करके, इसके अंदर नए क्यूरेशन, नई चीजों को ऐड करके इस फॉर्म में लॉन्च करना है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करे, पेशेंट जो है इसको एक्सेप्ट। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी आप चाहो तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बना सकते हो। इसके बाद जो ये प्रोडक्ट है, ये है आपका विक्स वेपर अप, ठीक है। विक्स वेपर अप का मार्केट के अंदर फिलहाल तो कोई कंपटीटर अवेलेबल ही नहीं है। बेबी का भी आता है, लेकिन इसका कोई भी कंपटीटर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, काफ़ी काम करने को बाकी है, विदाउट कंपटीशन बिक रहा है। इसके अंदर भी चाहो तो आप क्यूरेट करके प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। यह है पावर ऑफ मार्केट ऑब्जर्वेशन, या फिर मैं बोलूं आप अगर गोल को सेट किए हुए हैं तो इस टाइप की चीज़ों को आप देख। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं जो जल्दी जल्दी वीडियो बनाते समय मुझे मिल गए हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर चीज़ें जिसके अंदर क्यूरेशन करने की जरूरत है, इनोवेशन करने की जरूरत है। लेकिन इनोवेशन तभी हो पाएगा ना फ्रेंड, जब आप मार्केट के अंदर नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम नीड सर आइडेंटिफाई कैसे करें। तो नीड आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका यही बताया कि ये एडी ऑयल है, इसके साथ स्मेल की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो जरूरत यहाँ पे जो लोग पेरेंट्स लेके जा रहे हैं उससे परेशान है, तो यहाँ पे नीड क्या निकल के आई, हमें यार कुछ ऐसा या फिर स्मेल लेस या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, मालिश करते समय पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मैंने एक पीडिया का इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ तो इसके प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे आप अपने इनोवेशन करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के अंदर प्रॉब्लम्स को देखिए, अपने नियर बाई में प्रॉब्लम्स को देखिए, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम देखिए, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जहां के थ्रू आप इनोवेशन कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता है, अंडरस्टैंड, बहुत कुछ भी खर्चा नहीं आता। वेबसाइट वाले में कुछ खर्चा आता है, इधर तो कुछ खर्चा भी नहीं आता। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है थिंक फॉर इजी सोल्यूशन। जो चीजें मैंने आपको बताया इसका सोल्यूशन बहुत ईजी हो सकता है अगर हम सही तरीके से इसको जेन्युइनली, जिसको बोलते हैं ना कि बैठ के अगर हम सोचो कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं। 2-4 आप अगल बगल नियर बाय में लोगों का ओपिनियन भी ले सकते हैं कि इसका स्मेल कैसा रहना चाहिए, टेस्ट कैसा रहना चाहिए, फ्लेवर कैसा रहना चाहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। या फिर आप कैसा सोचते हैं कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। आप चाहो तो इसका मार्केट थोड़ा सा रिसर्च करके मींस मार्केट में जाके ये सारी चीजें पूछ भी सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो फ्रेंड, प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इनोवेट करना, क्यूरेट करना, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना ज़्यादा हम सोचते हैं। एक्चुअली मैं पूरा क्रक्स बताऊँ ना सब चीज़ों का, वो है मार्केट ऑब्जर्वेशन। सिर्फ वन लाइन अगर मैं बोलूँ ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स है ऑब्जर्वेशन, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सर्च करना, जिससे क्या है कंपनी भी आगे बढ़ सकती है। और ये मैंने आपको जो ब्रांड बताया इसका मार्केट के अंदर बहुत ही कम कंपटीशन है, या फिर बिल्कुल कंपटीशन है ही नहीं इसके अंदर। जो ब्रांड बिक रहे हैं तो बिक ही रहे हैं, उसके अंदर कोई खास प्रमोशन नहीं है और बहुत ईजिली इन ब्रांड को बीट किया जा सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट शेयर लिया जा सकता है और इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां हम बहुत सारे प्रोडक्ट में परेशान है, डील, डिस्काउंट, स्कीम, दुनिया भर की चीज़ों को दे के परेशान है, वहां ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, हर एक कैटेगरी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान देंगे तो आप इनोवेट कर पाएंगे, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे, आप R&D कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। सब आपके नियर बाय में चीज़ें अवेलेबल है, बस वो नीड और वो नज़र चाहिए देखने के लिए। बस जब उस नज़रिए से चीज़ों को आप देखेंगे, उस नज़रिए से आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे। जैसे मैं रिसेंट का घटना बता दूं, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है कि अभी किसी ने बोला आप तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जैसे इस वीडियो का प्रमोशन वीडियो था, तो
एक और प्रमोशन वीडियो के अंदर किसी ने बोला था कि आप पैसा कमाने पे लगे हुए, मल्टीपल लर्निंग सिस्टम के ऊपर मैंने बनाया था। अब देखिए किसी का नजरिया क्या हो सकता है, कोई देख रहा है कि हाँ भाई ये प्रमोशन करके पैसा कमा रहे हैं, जिसको बैड फील हो रहा है कि आप प्रमोशन करके पैसा कमा रहे हैं। वहीं पे दूसरे लोगों का नजरिया हो सकता है कि ये बंदा इस तरह से पैसा कमा रहा है, हम भी कुछ सोच सकते हैं जिसके थ्रू हम भी पैसा कमा सकते हैं। तो नजरिया अपना अपना है, किस नजरिए से किसी ऐड को आप देखते हैं, उसके पीछे क्या चल रहा है बैकएंड में, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, सब कुछ फ्रेंड इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा नजरिया है। मैं ऐड को बहुत अच्छे से देखता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर जब स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ऐड को समझने की कोशिश करता हूँ, पर्पज क्या है, कैसे चीजें डिजाइन किया की गई हैं, कैसे नई चीजें आए। बिकॉज जब दैट रीजन मैं ऐसी चीजें सर्च करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे वही सारी चीजें ऐड या बाकी चीजें मुझे सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देती हैं, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता हूँ और आप लोगों तक लेके आने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आसान है अपनी कंपनीज के लिए, लेकिन ज़रूरत है बस मार्केट में वो ऑब्जर्वेशन पैदा करने की। ठीक है, हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, ऑब्जर्व करने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपके दिमाग में कुछ चीज़ आई होगी कि हाँ यार नहीं, हम प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, क्यूरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और फ्रेंड और भी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे साथ, ये मेरा बोर्ड लाइन नंबर है, जूम कॉल मेरे के साथ बुक करके आप बातचीत कर सकते हैं। फार्मा स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप तो, ठीक है। 599 फी है। जो मेरा मोबाइल नंबर 9058623737 है, इसके ऊपर आप जो है मुझे किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू पे करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एज वेल एज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और इनोवेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा।